सेल है उसको हम लोग बुलाते हैं क्या, उसको हम लोग बुलाते हैं पेप्टिक चीफ या फिर जाइमोजेन सेल। ये है इस सेल का नाम, ऑल्टरनेट नेम। और ये सेल क्या करता है, ये सेल रिलीजेस एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, क्या क्या एंजाइम रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। साइड में तुम लोग लिख के रख सकते हो जब नोट बनाओगे, पेप्सिनोजेन ब्रैकेट में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड ये रिलीज करता है एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन ये जो दोनों है, ये जो दोनों एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम रिलीज करता है एकदम स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, ये दोनों एकदम स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, गैस्ट्रिक लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड बोथ दिस एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय दिस सेल of the gastric gland of the stomach in a very small amount। ये दोनों बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। पेप्सिनोजेन which is a protein digesting enzyme is released in a huge amount। तो याद रखना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 सेल लिखा है। एक और सेल है जिसको हम लोग अर्जेंटाफिन सेल बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का नोट बना, फिर अर्जेंटाफिन सेल के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये नोट बना लो। तो यहाँ पे देखो, जो 4th सेल है ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड उसको लिख दिया है अर्जेंटाफिन सेल, और एंटेरो एंडोक्राइन सेल इज द नेम ऑफ दैट सेल विच इज द 4th सेल प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड ये सेल एक हार्मोन सिक्रेटिंग सेल है। सो बाकी जो सेल है उन सब का जो प्रोडक्ट है वो आएगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्सिंटिक सेल, है ना। तो उन सब का जो सिक्रेशन है दैट विल कम इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। ठीक है, लेकिन जो ये वाला सेल है, जो हार्मोन रिलीजिंग सेल है, हार्मोन्स तो आर नेवर रिलीज इनटू द ल्यूमेन। इस सेल का जो सिक्रेशन है हार्मोन से वो जाएगा इनटू द नियर बाय ब्लड वेसल्स ऑफ द स्टोमक। पकड़ लो, ये स्टोमक है, स्टोमक के पास से ये कोई ब्लड वेसल जा रहा है, ब्लड वेसल जा रहा है। तो फंडिक रीजन में वो ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वो ग्लैंड का सारा सिक्रेशन ल्यूमेन में जाएगा। लेकिन जो हार्मोनल सिक्रेशन है इट विल कम इनटू दिस नियर बाय ब्लड वेसल। सो क्या क्या सिक्रेशन करता है अर्जेंटाफिन सेल इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ अर्जेंटाफिन सेल को हम लोग बुलाते हैं जी सेल विच रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। अनदर वन इज कॉल्ड एज ईसीएफ सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल विच रिलीजेस हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। अनदर वन इज डी सेल विच रिलीजेस सोमाटोस्टेटिन। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट हार्मोन्स जो डाइजेशन प्रोसेस में कुछ अलग अलग काम करता है। जैसे कि गैस्ट्रिन इज द हार्मोन विच स्टार्ट्स द, और यू कैन से गैस्ट्रिन जो है, अभी देखो ये मैकेनिज्म ऑफ स्टोमक डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें मैं आराम से पढ़ा सकता था। अभी टाइम नहीं है तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। फ्यूचर में कभी टाइम होगा तो बताऊंगा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन बस ऐसे हल्का बता देता हूँ। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन हार्मोन इनिशिएट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल जो अलग अलग एंजाइम रिलीज करता है, ये सारा एंजाइम्स को इस सेल को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए। दैट स्टिमुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गैस्ट्रिन हार्मोन। हिस्टेमाइन जो है वो, हिस्टेमाइन बेसिकली कॉजेज द डायलेशन, वेसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ये जो ब्लड वेसल है इसको डायलेट करके स्टोमक के एकदम करीब ले आएगा। बिकॉज स्टोमक से कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमक से मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्टोमक से सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सिंपल शुगर माने ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, इंस्टेंट एनर्जी। कैसे? जैसे ग्लूकोन डी पियेंगे स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में आ जाएगा। तो स्टोमक से भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो सकता है। मेन एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट सम एब्जॉर्प्शन ऑल्सो अकर्स इन द स्टोमक, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मेडिसिन, मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, सिंपल अमाइनो एसिड, ये सब हो सकता है स्टोमक से। तो स्टोमक से अगर वो एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में ही तो जाएगा, तो आसपास का ब्लड वेसल को स्टोमक के करीब लाना पड़ेगा। वो काम कौन करता है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन डायलेट्स द ब्लड वेसल एंड ब्रिंग्स इट वेरी क्लोज टू द स्टोमक, which will take the absorbed nutrients from the stomach. स्टोमक से few nutrients get absorbed, वो absorption को facilitate करेगा हिस्टामाइन। सेरोटोनिन is responsible for causing churning movement। ठीक है ना, चार्निंग मूवमेंट जो मैंने बोला, फूड जब स्टोमक में आएगा, है ना, तो स्टोमक में आने के साथ गैस्ट्रिन ये एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, उधर से HCl रिलीज होगा, तो ये जो एंजाइम HCl है इनको मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने के लिए स्टोमक एक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट करता है जिसको हम लोग चार्निंग मूवमेंट बुलाते हैं, CHURNING, चार्निंग मूवमेंट। वो चार्निंग मूवमेंट
को कॉज करेगा, स्मूथ मसल को मजबूर करेगा चार्निंग मूवमेंट करने के लिए, कौन? सेरोटोनिन। डी डेल्टा सेल रिलीजेस सोमाटोस्टेटिन। जब स्टोमक में एसिडिक काइम बन जाएगा, उसके बाद वो एसिडिक काइम क्या होगा? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। जब एसिडिक काइम स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, यहां पे और HCl सीक्रेट करने का तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक काइम बन गया, वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगा है। जब नया फूड आएगा तब फिर से एसिड रिलीज करना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। सो अंटिल और अनलेस द न्यू फूड कम्स इन, ठीक है, देयर इज नो नेसेसरी ऑफ रिलीजिंग द HCl। सो हु कंट्रोल्स कि कब HCl का सिक्रेशन को बंद करना है? इट इज कंट्रोल्ड बाय द D cell विद द हेल्प ऑफ सोमैटोस्टेटिन। तो सोमैटोस्टेटिन लगाता है HCl सिक्रेशन पे ब्रेक, ठीक है। जब फूड ऑलरेडी काइम बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगता है तो स्टोमक में और HCl का सिक्रेशन को नहीं करना है, करने से एसिडिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वो HCl सिक्रेशन को रोकने का काम ये सोमैटोस्टेटिन करता है, विच इज रिलीज बाय द D cell। तो सबका काम थोड़ा थोड़ा बता दिया है। एज ए होल मैकेनिज्म में पढ़ते टाइम अगर होता तो और अच्छा लगता, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो आई एम कीपिंग टुडेस लेक्चर टिल हियर। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टोमक। Now from the stomach the food will move into the small intestine. Stomach का next organ small intestine, large intestine, ये हमारा next video का discussion. So make notes and enjoy.